मेरे प्यारे बच्चों, गोलगप्पे कैसे हो आप लोग। हम लोग ने विद्युत आवेश के अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब तो बिहार बोर्ड हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हम लोग निरक्षीय स्थिति के बारे में और अक्षीय स्थिति के बारे में सारे जो भी था प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज था, सारे हम लोग ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है, विद्युत फ्लक्स। आप क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि विद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। ठीक है मेरे गोलगप्पो, ध्यान से, ठीक है, सब पढ़ना है। बोले किसी विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है, देखो मैं किसी पृष्ठ के लंबवत, ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसके लंबवत गुजरने वाला, इसके लंबवत गुजरने वाला, ये देखो लंबवत गुजरने वाला क्या बना रहा है, ठीठा बना रहा है। ठीक है, लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत रेखा होती है ना, हमारे पास जो भी विद्युत क्षेत्र है उसके जो पृष्ठ होता है, उसके लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होती है वही क्या होती है, विद्युत रेखा। उसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। ये हमारी एक पृष्ठ है, ठीक, देखिए हमारा क्या है, एक पृष्ठ है ना, उसके लंबवत गुजरने वाली, देखिए लंबवत गुजरने वाली जो रेखा है ना, विद्युत रेखा, वो क्या कहलाती है, हमारा विद्युत फ्लक्स। चलिए फिर से एक बार, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, क्या है, विद्युत क्षेत्र। और इस पृष्ठ से लंबवत जो गुजरने वाली रेखा होती है, देखिए पृष्ठ से क्या होती है, लंबवत गुजरने वाली जो ये हमारी क्या है, रेखा है। ठीक है, यही पृष्ठ क्या कहलाती है, हमारा विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, फाई ई से। किससे करते हैं, फाई ई से। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। अब देखो क्या करना है, इधर देखो क्या होगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या हो रहा है, देखो ये ई मल्टीप्लाई क्या होगा, डी ए। ठीक, जहाँ पे फाई ई, ये हमारा क्या होगा, एरिया ई इंटू डी ए कोस थीटा, इंटीग्रेशन फाई ई। ये जो हमारा ई कोस थीटा है, क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट, ये एक कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। अब हमारा क्या बचेगा, किसका इंटीग्रेशन, ए का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करना है, ए का। एक और समझ लीजिए, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई, ठीक है, ई वेक्टर मल्टीप्लाई डी ए। ठीक है, फिर क्या है, फाई ई, मतलब हमारा विद्युत फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कोस थीटा। ई डी ए क्या है हमारा, देखो ई और ये कोस थीटा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये कल के हम तो संगे नहीं खेलबो, हम बाहर जबो। ठीक है, तो ये कहते नहीं तू खेल खेल, उसमें तुम खेलो खेलो, ये कहते नहीं हम नहीं खेलबो, तो कुछ कर लो, हम नहीं खेलबो, हम बाहर जाती है। क्या होगा, ई कोस थीटा बाहर चला गया। ठीक है, वो छोड़ दिया, बोला कि तुमको जो करना है करो, हम नहीं रहेगा इसमें। होता है ना, कोई कोई गुंडागर्दी डर के मारे भाग जाता है, कि जो करना है तुम लोग करो, हमको नहीं फंसना। वही, तो ये लोग बाहर आ गया। अब किसका सिम्प्लीफिकेशन करना है, ए का। किसका करना है, ए का। ठीक है, तो ई कोस थीटा ए का इंटीग्रेट क्या हो गया, ए, तो क्या निकलेगा, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। क्या हो गया, ई ए कोस थीटा। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, किसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये क्या हो गया, फोर्स बट्टा एफ बाई क्यू, फोर्स बट्टा क्या हो गया, आवेश, इंटू एम। एफ का क्या होता है, फोर्स का, न्यूटन, आवेश का कूलम। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, आवेश का कूलम। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम, या फिर मात्र ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी लिख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी लिख सकते हैं, या फिर वोल्ट मीटर। हमारा विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है कि सदिश राशि। हमारे विद्युत फ्लक्स है वो क्या है, अदिश राशि है कि सदिश राशि। तो हमारा विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, अदिश राशि। हमारा विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स हमारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। ठीक, अब देखो, अब इसका क्या विमीय सूत्र, क्या पढ़ेंगे, विमीय सूत्र। न्यूटन का देखो, इसका क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, किसका, इसका फोर्स का, न्यूटन का। और हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर से क्या होगा, पर, यहाँ पे हो गया पर, यहाँ पे हो गया ना, उसके बाद हमारा क्या है, कूलम। एल यहाँ पर देखो एल, तो एम एल वन है, ये टू है, तो एल वन एल टू कितना हो गया, एल थ्री, टी वन है ना, सॉरी टी थ्री, उसको ए माइनस वन।
तो हमारा क्या होगा इसका Ml3 T-1 ये हमारा किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स का। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे नोट, जब विद्युत बल रेखा जो होता है ना, हमारा जो विद्युत बल रेखा है वो पृष्ठ के अंदर जब प्रवेश करेगा ना, जब पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। वो एंट्री करेगा ऋणात्मक से और निकलेगा भी कैसे, ऋणात्मक। तो देखो नोट हमारा, यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, अगर हमारा जो ये विद्युत बल रेखा है वो क्या कर रहा है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा, ऋणात्मक। अगर जो कोई भी विद्युत बल रेखा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा हमारा, ऋणात्मक। और यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, क्या है, ऋणात्मक, और बाहर भी निकल रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो वही बोल रहा है, यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकल रहा है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक। अंदर भी जाएगा तो ऋणात्मक और बाहर भी निकलेगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। तो विद्युत फ्लक्स समझ में आया आप लोग को। हमारे विद्युत फ्लक्स में इतना टॉपिक है जो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में तो पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कितने प्रकार के होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आवेश घनत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आवेश घनत्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला क्या है हमारा, रेखीय आवेश घनत्व। पहला क्या, रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी माय मिस्टेक। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। सेकंड क्या है, आवेश का पृष्ठ तनाव। सेकंड क्या है, आवेश का पृष्ठ तनाव। और तीसरा क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे। ठीक है, सब रिपीट करिएगा। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, पहला रेखीय आवेश घनत्व। सेकंड आवेश का पृष्ठ घनत्व। सेकंड क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तीसरा आवेश का आयतन घनत्व। तीसरा क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। अब बारी बारी से सबको छोड़े, मतलब डिफिनेशन तौर पे क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या मतलब किसे कहते हैं और क्या होता है। पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। इसमें क्या है, किसी चालक तार की एकांक लंबाई। एक चालक तार है हमारी, ठीक है, उसका क्या है, एक चालक तार है हमारी, ठीक है। उस चालक तार पर जो आवेश वितरित होगा ना, जो भी आवेश होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो भी आवेश होगा वो क्या होगा, वितरित होगा ना। जो भी आवेश हो वितरित होगा, तो वही जो एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश होता है उसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। चलिए किसी क्या बोलते हैं, किसी चालक तार की लंबाई है, ठीक है, एक चालक तार है, उसकी लंबाई है, उस पर क्या कर रहा है, आवेश जो हो रहा है वो वितरित हो रहा है, तो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। ठीक, अगर चालक तार की लंबाई, चालक तार है, इसकी लंबाई क्या होगी, L होगी, है ना। आवेश क्या होगा, Q होगा। उस पर आवेश क्या हो रहा है, चालक तार की लंबाई L है, एक चालक तार की लंबाई L है, उस पर आवेश जो हो रहा है क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। वही होता है ना हमारे रेखीय आवेश घनत्व, तो हमारे क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। तब इसका क्या होगा फॉर्मूला, लैम्डा बराबर Q बटा L। क्या होगा, Q बटा L। Q हमारा क्या हो गया, आवेश, और L क्या हो गया हमारा, चालक तार की जो लंबाई होती है वो क्या हो गया, L। तो चलिए, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बट्टा L। Q हो गया Q बट्टा L, क्योंकि एक चालक तार पे आवेश क्या हो रही है, वितरित हो रही है ना, एकांक लंबाई पे वितरित हो रही है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा L, जहाँ पे Q हमारा क्या है, आवेश है, और L क्या है, L जो है हमारा वो क्या है, चालक तार की लंबाई है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का क्या पढ़ेंगे, SI मात्रक। रेखीय घनत्व आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम बट्टा मीटर। रेखीय आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम बट्टा मीटर। क्या होता है, कूलॉम बट्टा मीटर। तो चलिए, रेखीय आवेश घनत्व कंप्लीट हो गया। इसमें अगर इसमें कोई भी इश्यूज है तो आप लोग कमेंट करिएगा बिना हिचकिचाहट, ठीक है, बस कमेंट करिएगा, रोस्ट मत करिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आवेश पृष्ठ का घनत्व। नेक्स्ट क्या है हमारा, आवेश पृष्ठ का घनत्व। ठीक है गोलगप्पो, आप देखेंगे नेक्स्ट क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। जब भी एकांक क्षेत्रफल पर
एकांक क्षेत्रफल पर, किस पे, एकांक क्षेत्रफल पर जो हमारा आवेश वितरित होगा ना वही क्या कहलाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या कहलाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, एक चालक है, चालक पता है ना, जिसपे विद्युत धारा क्या होती है, इजीली प्रवाह हो जाती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारा, वही हमारा क्या है, चालक होता है। तो वही चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो हमारा वितरित आवेश होता है ना वही क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब देखो फिर से एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, ठीक, चलो पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट कर लो। किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर, एक चालक है उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, वितरित होता है। तो वितरित जो होता है वो क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, तो किससे करते हैं, सिग्मा से। किससे करते हैं, सिग्मा से। आवेश का पृष्ठ घनत्व किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अभी देखो किस पे बोल रहा है ये, एक पृष्ठ क्षेत्रफल पर ना क्या हो रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश हो रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q बट्टा है। क्या हो गया, Q बट्टा है। आवेश, ये आवेश हो गया, ये क्षेत्रफल पर जो वितरित हो रहा है इसलिए Q बट्टा A। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इसका कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर। किसका होगा, आवेश का एरिया। देखो एरिया है ना, तो स्क्वायर में तो एरिया हो तो मीटर स्क्वायर, और आवेश का किस, आवेश का क्या होता है, कूलम होता है ना, तो आवेश का कूलम, एरिया बोल रहा है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, आवेश का पृष्ठ घनत्व कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे क्या, आवेश का आयतन घनत्व। इसमें क्या होगा, देखो गोलगप्पा, इसमें क्या होगा, जो चालक जो हमारा होता है ना उसमें एकांक आयतन पर, चालक जो होता है उसका जो एकांक आयतन जो होता है ना, आयतन, उस पर क्या होता है, आवेश वितरित होता है। क्या होता है, उस पर आवेश वितरित होता है। तो वही हमारा क्या हो गया, आवेश का आयतन घनत्व। चलो एक बार फॉर्मूला के रूप, सॉरी थ्योरी के रूप में देखते हैं, डिफिनेशन के रूप में देखते हैं क्या होता है। किसी चालक के एकांक आयतन, क्या होता है, जो एक चालक है उसका जो एकांक आयतन है, ठीक, उसमें जो वितरित आवेश होता है, उसमें क्या होता है, जो वितरित आवेश होता है, जो वितरित होता है ना, वितरित आवेश, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश का आयतन घनत्व। क्या कहते हैं इसको, आवेश का आयतन घनत्व। इसको रो से, रो से, इसको रो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, ठीक है। अभी देखो ये चालक के आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम ना, आयतन क्या लिखते, वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम मतलब V होगा ना, V। तो उस, तो किसी चालक का आयतन भी है, उसमें क्या होता है, आवेश वितरित। आवेश मतलब क्या, आवेश को क्यों से डिनोट करते हैं, तो रो बराबर Q बट्टा V। क्या मतलब, Q बट्टा V आवेश, अभी हमारा क्या आयतन हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, आयतन क्या होता है, हमेशा क्यूब में होता है ना। अब ये जो हमारा आयतन होता है क्या होता है, क्यूब में। तो देखो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, आवेश का क्या हो गया, कूलम, और आयतन का मीटर क्यू। क्या हो गया, आयतन का मीटर क्यू। हमारा जो विभिन्न प्रकार का आवेश घनत्व है, तीनों को हम लोग ने क्या किया, बारी बारी सबको डिस्कशन कर लिया, ठीक है, सबका। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इतना समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये समझ में नहीं आया, हमको ये समझा दीजिए फिर से, और फिर से हम आपको समझा देंगे, ठीक।